नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की स्थिति और अमरनाथ यात्रा पर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में खुफिया एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारी शामिल। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया माता खीर भवानी मंदिर का दौरा। कहा 3 जून से शुरू होने वाले मेले की सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, जबकि श्री अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट्स पर होंगी पूरी नजर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में कई विकास परियोजनाओं की रखी नींव। इन परियोजनाओं से जिले का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। इस मौके पर और भी कई मंत्री वहां मौजूद रहे। ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में ब्रिगेड पुंछ सिर्फ भागीदार नहीं, इसकी धड़कन थी। भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 में से 6 ठिकानों को सटीकता से तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, सिर्फ स्थगित है। सोपोर पुलिस ने 3 पाक हैंडलर्स की प्रॉपर्टी की अटैच। ये प्रॉपर्टी अर्शीद अहमद तेली, फिरदौस अहमद डार, नजीर अहमद डार की है। ये कार्रवाई आतंकवादियों को कोर्ट के सामने लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा परमाणु शक्ति होने के बावजूद युद्ध विकल्प नहीं, मामला कूटनीति से सुलझाया जा सकता था। सरकार ने देरी की, जहां चाकू की जरूरत थी वहां तलवार निकाल ली गई। जम्मू कश्मीर में अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट सर्विस में हुआ बदलाव। अब जन सुगम पोर्टल पर मिलेगी ये सुविधा। सर्विस प्लस पोर्टल से इस डोमिसाइल सुविधा को हटाया गया। भारतीय सेना की चिनार कोर ने पीओके को लेकर किया दावा। कहा पीओके के लीपा वैली में स्थित सैन्य ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया गया। पाकिस्तान को इस सैन्य ढांचे को दोबारा खड़ा करने में लग सकता है 1 साल। टीएमसी के नेता पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। टीएमसी की 5 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय दौरे के तहत आ रही जम्मू कश्मीर। ये टीम 21 से 23 मई तक श्रीनगर, पुंछ और राजौरी का दौरा करेगी। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज छोटे वाहनों के लिए दोनों तरफ से रहा खुला। बड़े वाहन आज श्रीनगर से जम्मू की ओर चले। सिंगल लेन होने के कारण कुछ स्थानों पर जाम भी रहा। पुंछ में सुरक्षा बलों को मिला जिंदा पाकिस्तानी बम को पूरी सुरक्षा के साथ किया गया डिफ्यूज। सीमा पर बने तनाव के दौरान पाक द्वारा फेंका गया था। परगवाल क्षेत्र में ग्रामीणों को खेतों से मिले 10 जिंदा शेल। सेना ने स्थिति को संभालते हुए इलाके में शुरू किया तलाशी अभियान। बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित रूप से इन्हें किया डिफ्यूज। जम्मू डिवीजन के ग्रीष्मकालीन जोन में पड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गर्मी की छुट्टियों की हुई घोषणा। 9 जून से 23 जून तक 15 दिन की छुट्टियां रहेंगी। इस संबंध में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। महबूबा मुफ्ती ने पाक गोलीबारी में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की उठाई मांग। कहा गोलीबारी प्रभावितों में से कईयों को अभी तक नहीं मिले टेंट। ऐसे में वो लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने देश की खुफिया एजेंसियों की सराहना। कहा इन्हीं की बदौलत देश भर से पकड़े गए करीब 20 जासूस। कहा जो लोग एकदम से हुए अमीर उनकी भी होनी चाहिए जांच। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह ने कहा सरकार द्वारा सीजफायर का निर्णय लेना गलत। कहा जब सेना पीओके तक पहुंच सकती थी तो उसे फ्री हैंड क्यों नहीं दिया गया? क्या पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रोका? ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को रेलवे का सम्मान। ट्रेन टिकट पर पीएम की तस्वीर। रेलवे की ओर से सैनिकों को श्रद्धांजलि। रेलवे बोर्ड की सूचना एवं प्रचार निदेशक दिलीप कुमार ने दी ये जानकारी। हंदवाड़ा में अवैध रेत और खनिज जब्त। डीसी कुपवाड़ा के निर्देश पर हुई कार्रवाई। जब्त सामग्री जिला खनिज अधिकारी को सौंपकर कानूनी कार्रवाई शुरू। समय पर कार्रवाई पर लोगों ने प्रशासन का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी का कहर जारी। तेज लू और धूप से लोगों का हाल बेहाल। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जम्मू में निकाली गई जय हिंद रैली। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना हुई। रैली के दौरान सेना के समर्थन में लगाए गए नारे।
भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा ने श्रीनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली विजय रैली। रैली में भारतीय सेना और केंद्र सरकार के समर्थन में लगे नारे। बड़ी संख्या में समर्थकों ने लहराया तिरंगा झंडा। गर्ल्स मिडिल स्कूल बेजी कोटरंका में शिक्षकों की कमी को लेकर लोगों ने जताया रोष। कहा बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित, जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की। गांधरबल के कंगन में बिजली गिरने से 40 भेड़ बकरियों की मौत। तेज आंधी के कारण खुले में चर रहे जानवरों पर बिजली गिरी। राजौरी के खानाबदोश अब्दुल वहीद खताना ने सरकार से मदद मांगी। जम्मू के एकता विहार में लोगों ने किया नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा 10 वर्षों से क्षेत्र की जा रही लगातार अनदेखी, नालियां जाम और नहीं उठता लोगों के घरों से रोज कचरा। नौशहरा के जंगल में लगी आग धीरे धीरे उग्र रूप ले रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। आग पर काबू पाने में देरी से वन संपदा और जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंच रहा। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त। आरोपी की पहचान मोहम्मद आसिफ निवासी हरतारैन के रूप में हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अपनी पार्टी के नेताओं ने किया गोलीबारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। पुंछ, राजौरी व सुनकोट का दौरा कर लोगों का जाना हाल। कहा लोगों की हर संभव मदद करेंगे। डीसी पुंछ ने चुनौतीपूर्ण समय में जिला अस्पताल कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी प्रयासों को सराहा। डीसी ने सीमा पार गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से भी मुलाकात की। रियासी में खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इसमें रियासी, पोनी, अन्नास, चनका, चसाना, माहौर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, योग इत्यादि हुए मैच। जामिया जिया उल उलूम ने गोलीबारी से प्रभावित परिवारों में राहत सामग्री बांटी। मौलाना गुलाम कादिर की अगुवाई में आयोजित हुआ आपसी सौहार्द का प्रेरणादायक आयोजन। कार्यक्रम में सभी समुदायों की भागीदारी ने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आराकोट कंस्ट्रक्शंस है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बना कर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी। आराकोट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। आराकोट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है आराकोट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।